बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब और हम बात करेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या चल रहा है। ख़ास तौर पर PTI एहतजाज के तनाजुर में कुछ राब्ते गुज़श्ता दिनों भी हुए थे और अब भी हुकूमत की जानिब से एक राब्ता हुआ, लेकिन क्या ये राब्ता PTI के एहतजाज को मुलतवी कर सकता है या PTI का एहतजाज आखिरी उनका फ़ैसला है और वो किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा? क्या चल रहा है PTI के अंदर? फ़हीम अख्तर मलिक साहब से हम पूछेंगे कि अंदर की खबर क्या है और आज इमरान खान साहब से क्या मुलाकात का इम्कान है या नहीं है। अगरचे रावलपिंडी पुलिस अभी जो है वो तफ्तीश करके आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान के केसेस जो लाहौर में हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमने बताना ये है कि PTI के अंदर क्या चल रहा है। क्या कोई PTI के अंदर इख्तलाफ राय भी है इस पर एहतजाज जो जारी रखने या मुलतवी करने पर, या यूनाइट है पूरी जो मुतहद है पार्टी? फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है PTI के अंदर? खान साहब ने तो फैसला दे दिया कि 24 नवंबर को आपने करना है, उनकी जानिब से अभी तक मुलतवी नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है कि खान साहब ने ही जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तक पहुँची हुई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है वो खान साहब के प्रेशर की वजह से ही यहाँ तक सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन अभी तक एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि खान साहब ने कहा था कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त बाहर हैं, हुकूमत के साथ शामिल नहीं हैं, जिनमें JUI भी शामिल है, इवन के वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई हैं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, उन सब के साथ रब्ता करके उनको दावत दें। अच्छा, ये कहा गया था? ये कहा गया था। तो खान साहब PTI ने ये दावत दी? अभी तक दावत नहीं दी। अभी तक दावत नहीं दी। ना मौलाना फजल रहमान को दावत दी गई है और ना ही बाज़ाब्ता तौर पर महमूद अचकज़ई को दावत दी गई है। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल नहीं है कि 24 नवंबर शुरू होने में तकरीबन 8 घंटे रह गए हैं। हाँ, मतलब हम 4 बजे ये वीडियो उनको कहा यह गया इन जमातों की तरफ से कि जो आप ये एहतजाज कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा? हाँ, इन जमातों ने कहा, इनके इत्तेहादियों ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। शायद इस वजह से जो तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता फिर उनको दावत नहीं दी। लेकिन यहाँ तक आप इनकी तैयारी आप देख सकते हैं कि ये किस लेवल के ऊपर जो बाहर दस्तयाब लीडरशिप है वो तैयार है या फिर वो तैयारी कर रही है। बाकी जो तहरीक इंसाफ के अंदर से आपने एक सवाल किया कि क्या कोई इसमें कोई इख्तलाफ राय, हाँ, इख्तलाफ राय मौजूद है। अच्छा, इख्तलाफ राय बड़ी मौजूद है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो वो सियासी लोग जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हैं, जो बाकी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ राब्ते कर रहे थे, वो इस एहतजाज की फेवर में नहीं हैं। वो ये कह रहे थे कि हमें काम पक्का डालना चाहिए, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, हमें अपोजिशन की तमाम जमातों को एक साथ लेके आना चाहिए और एक ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस बनाकर पहले पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम एहतजाजी मुजाहरे करें, वहाँ पर जलसे जुलूस करें, एक माहौल बनाएं और फिर फाइनल कॉल उसके बाद फाइनल कॉल दी जाए। और वो ये समझते भी इसलिए हैं कि अभी अमेरिका में इंतखाबात हुए हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, जो उसके सहूलतकार हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो ज़ाहिर है जो बाइडन और डोनाल्ड लू वगैरह थे वो जा रहे हैं। वो उनका इक़्तिदार जो अमेरिका में जो इक़्तिदार की मुंतकली है वो 20 जनवरी को होनी है। तो ये जो जमातें हैं, जो फिर जो तहरीक इंसाफ की ये जो लोग हैं, ये राय दे रहे थे कि हमें दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी के आगाज़ के अंदर जो है वो एहतजाज करना चाहिए। अगर हम उस वक्त एहतजाज करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट, हमारी जो हुकूमत है वो दबाव में होगी कि एक तरफ अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पावर में आ रहे होंगे और दुनिया भर का जो फोकस है वो उस तरफ होगा और अल्टीमेटली उन्होंने आके अपनी पॉलिसीज़ देनी है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह के हालात ख़राब हों, रोड्स के ऊपर लोग मौजूद हों, बड़े बड़े एहतजाज चल रहे हों, तो अल्टीमेटली उन तक भी ये फीडबैक जाता है, ये रिपोर्ट जाती हैं, तो वो उनका जो दबाव आएगा तो फिर हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट या फिर हुकूमत है ये कोई ऐसी हैंकी फैंकी नहीं करेगी, कोई इस तरह का पुरतशद्दुद किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं करेगी। लेकिन अब इसमें फ़हीम साहब ये बताएं कि जो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी बनाने का कहा था, फिर वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मैंने रब्ता किया है बैरिस्टर गौहर से, और मैंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है और बेलारूस के सदर आ रहे हैं, तो आप अपना बताएं कि क्या करना है। तो बज़ाहिर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म का बड़ा आसान जो आप जो मतलब आप समझते हैं वो यही है कि इन्होंने सिर्फ बताना है, उनसे पूछने वाली बात नहीं है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर या PTI की लीडरशिप जो है
इस वक्त आप समझते हैं कि कोई सोच रही है जो उनको जवाब देना है? अभी तक वज़ीर दाखिला, जब हम ये बात कर रहे थे, वज़ीर दाखिला जो तर्जमान वज़ारत दाखिला है, उन्होंने कहा है कि अभी उनका जवाब आया नहीं है जी। तो आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर अभी ये इसमें मुशावरत चल रही होगी या इमरान खान से मुलाकात के हवाले से? क्योंकि मुलाकात अगर इसके बाद शाम को होनी है तो वो हुकूमती सहूलतकारी से ही होनी है, उसके बगैर नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि ये चीज़ चल रही है थोड़ी मुशावरत के, अभी क्या करना है? देखिए, वज़ीर दाखिला की जो राब्ता हुआ है या टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है चेयरमैन पीटीआई से, उस दौरान ही कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। अच्छा। जैसे ही ये वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू या फिर राब्ता आया है, उसके आधे पौने घंटे बाद तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी कर दिया है। ठीक है। वो सियासी कमेटी का एलामिया है, वो जो गुज़श्ता रात एलामिया मतलब मीटिंग हुई, पहले बाज़-औक़ात जारी कर देते हैं, बाज़-औक़ात नहीं करते, लेकिन वो टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि वो एलामिया वो ये कह रहा है कि 24 नवंबर की जो कॉल है वो फाइनल है और हमारे लोग जो हैं वो 24 को ही पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद के लिए आएंगे और हमारी वही 3 डिमांड्स हैं जो अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान को तकरीबन याद हो चुकी हैं। एक दफ़ा फिर बता दें आप। 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, ठीक है, जो पहले से आइन मौजूद है वापस ले, 26वीं आईनी तरमीम उसे वापस उसे ख़त्म कर दें, यानी उसकी तनसीख कह रहे हैं कि ख़त्म कर दें। दूसरा जो मैंडेट है उसकी वापसी, और इमरान खान समेत जितने भी तहरीक इंसाफ के कैदी जो बगैर ट्रायल के जेलों के अंदर है उनकी रिहाई। मैंडेट पे तो वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैंडेट इनको दे दें तो ये अंदर तो ये बाहर तो हम अंदर, तो ये तो अजीब हो जाएगा। 26वीं तरमीम भी फारिग करते हैं तो भी चीफ जस्टिस भी खत्म हो जाएंगे, सारे मामला खत्म हो जाएंगे। तो वो पीटीआई ये कह रही है अपनी डिमांड अपने उस प्रेस रिलीज के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट ये है कि वज़ीर दाखिला के राब्ते के बाद हुई है। और फिर अभी कुछ देर पहले मेरा राब्ता हुआ है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने दोबारा भी राब्ता करके 6 बजे का वक्त मांगा है? तो गौहर खान कहते हैं कि मेरा दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ, एक ही दफ़ा राब्ता हुआ था जो कि ख़ुद वज़ीर दाखिला ने मुझसे किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है और उसमें बेलारूस के जो एक 90 रुकनी डेलीगेशन है वो आ रहा है 24 को, 25 को उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं और 27 को वो वापस जाएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम आपको इन्फॉर्म करें। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा ठीक है जी, आपने इन्फॉर्म कर दिया, मैं पार्टी के साथ मुशावरत करूंगा और फिर आपको जवाब दूंगा। और तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने दोबारा राब्ता, क्या कहते दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ और मुशावरत और ना ही 6 बजे का वक्त दिया है। और इस वक्त मुशावरत पीटीआई के अंदर इस वक्त कोई भी मीटिंग नहीं हो रही, कोई मीटिंग नहीं, कोई मुशावरत नहीं हो रही। अभी अगले 2-3 घंटों में कोई मीटिंग तय भी है या नहीं है? मैंने यही बात फिर जो शेख वकास अकरम है उनसे पूछा, तो शेख वकास कहते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग अभी हमारे प्लान में नहीं है, अभी हम फाइनल तैयारियां कर रहे हैं एहतजाज की। तो हो सकता है कि ये बात कि खान साहब के साथ की मुलाकात की जो बात है वो चल पड़े, क्योंकि अब मेरे ख्याल में जिस स्टेज पे चीजें आ चुकी हैं, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ने तो वो प्रेस रिलीज जारी कर दी, उन्होंने तो कहानी उन्होंने अपने तरफ से खत्म कर दी। अब अगर उसमें तब्दीली होनी है तो वही जो मेरे ख्याल में 21 अगस्त की सुबह 7:30 बजे अडयाला जेल खुली थी और आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर गए थे और फिर मुलतवी हुआ था, ये अब मामला वही होना है। मतलब अगर फर्ज करें अगर कल का जो इनका एहतजाज अगर उसमें डिले होना है, मुलतवी होना है, तो इमरान खान ही करेंगे जो वो करेंगे मेरे ख्याल में, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अभी हुकूमत के पास कुछ दिन बाकी हैं, मतलब ये कि कुछ दिन हैं उनके पास इस सारे कुछ को करने के लिए। उसकी वजह ये कि 24 को ये रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए। कल रवानगी है, उस पर बात करते हैं। इनका प्लान है क्या? कल रवानगी है, अगर वो आते हैं। इनका प्लान क्या है वैसे? इनका प्लान बेसिकली यही है कि देखिए अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, ठीक है। खान साहब भी समझते हैं कि अगर थोड़ा सा दिसंबर आ गया या जनवरी तक, इस्लामाबाद में ठंड हो गई है। हाँ, आज काफी ठंड है। नहीं, इस लेवल की ठंड नहीं है जिस तरीके से बहुत, लेकिन रात को होती है। तो तहरीक इंसाफ बेसिकली जो इसे कह सकते हैं धरने का प्लान है, वो वक्त गुजार रही है। वो वक्त जो इम्पोर्टेंट वक्त है वो खत्म होता जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए। जो काम इनको अक्टूबर में करना चाहिए था धरने वाला, अब वो ये आखिरी वक्त है। उसके बाद कहानी जो है वो जनवरी फरवरी तक चली जा सकती है धरने एहतजाज की। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, आप एहतजाज करें। आपकी नजर में कि आगे शदीद सर्दी पड़ जानी है। जी, एक शदीद सर्दी जो है वो बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जो काल होगी तो वो एक मुजाहरे की हद तक तो हो सकती है कि एक दिन का इवेंट हो, जलसे की हद तक हो सकती है। धरने के लिए मेरे ख्याल में यही 8-10 दिन अगला स्टेप पीटीआई का जो प्लान है वो यही है कि हमने आना है। पंजाब से लोग आएंगे। नहीं, कैसे आएंगे? पंजाब के कुछ लोग उधर पहुंचेंगे। पिशावर पहुंचाया होगा। अच्छा, पिशावर कुछ लोग पहुंचे। लीडरशिप होगी ना वहां से, वो लीड करके आएंगे। वर्कर्स भी केपी में हैं। वर्कर्स भी केपी में, पंजाब के वर्कर्स भी केपी में पहुंचे हुए हैं। पंजाब, आप ये समझते हैं कि पंजाब को बंद करने से वहां से जो रुकना है लोगों का आना, उस तादाद का फर्क इतना नहीं पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग पहले खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हुए हैं। एक्टिविटी तो पंजाब में क्या आपको लगता है काउंट होगी? मतलब फैसलाबाद से निकलते हैं, लाहौर से कुछ लोग बेशक गिरफ्तार हों, वो गिरफ्तारियों की हद तक तो एक हो सकती है, अदरवाइज तो लेकिन मेजर जो लेकिन इस दफा खान साहब ने बड़ी सख्त हिदायत की हुई है। अच्छा, खान साहब ने कहा कि जो गिरफ्तार है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कह रहे गिरफ्तारी भी नहीं देनी आपने, और जो नहीं पहुंचेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो खान साहब ने बड़ी सख्त किस्म की हिदायत दी, इस वजह से वो सारे खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हुए हैं या फिर इस्लामाबाद। अच्छा, अगली बात, मोटरवे बंद है जी, तो आएंगे किधर? इधर से आएंगे हरीपुर और एबटाबाद और इस इलाके से, या पीर सुहावा ऊपर से भी रास्ता आता है, या 12 जिले क्रॉस करके? 12 जिले तो पूरे ही नहीं हो रहे, 12 जिले नाजरीन पूरे ही नहीं हो रहे। पहले ही बड़ा सर मसला बना हुआ है जीटी कि इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचते हुए 12 जिले कैसे पूरे करने हैं। ये तो एक पूरा मसला फीसा गौरस बना हुआ है कि 12 जिले पूरे कैसे होंगे, जिस पे अली अमीर गड्ढापुर ने कहा था कि मैं 12 जिले दे रहे हैं, 12 जिले घूम फिर के 12 जिले घूम के आया हूँ, पता नहीं वो कौन कौन से जिले घूमे। आप कहते हैं कि पीटीआई का बड़ा जो शो है, बड़ी जो गैदरिंग है वो केपी से आनी है और रास्ता उनको फिर देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक अगर तो वर्कर्स जो इस्लामाबाद में उन्होंने पहुंचाए हुए हैं वो पहुंचे हुए हैं, ठीक है, वो इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन वर्कर्स आए हुए हैं, उनको यहाँ पर सेफ हाउसेज के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। यही वजह है, दूसरे वाला सेफ हाउस नहीं, जो पीटीआई के अपने सेफ हाउस हैं। ठीक, इसलिए तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने होटल्स बंद कर दिए हैं, वो जो हॉस्टल्स हैं उनको भी बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। मतलब ये पहली दफ़ा ऐसी एक्टिविटी जो है हम देख रहे हैं कि ऐसी की जा रही है। तो प्लान ये है कि एक अभी हतमी इनका पीटीआई का ना फैसला होना है कि हमने 12 ज़िले क्रॉस करके इस्लामाबाद पहुंचना भी है या फिर नहीं पहुंचना। लेकिन अलीमा खान और जो खान साहब की जो दूसरी बहन है वो इस्लामाबाद में आए, इधर उनको वेलकम करेंगी। अगर जो पीटीआई की लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा वाले नहीं पहुंच पाती तो जो इस्लामाबाद के लोग जहाँ पहुँचे हुए हैं वो यहाँ पर एहतजाज करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा वाले जो मार्च आएगा या यूं कहें कि जो उनका रैली आएगी, अगर उसको जिस मकाम के ऊपर रोका फिर वो वहीं पर एहतजाज शुरू कर देंगे, वो वहीं पर रास्ता बंद कर। लेकिन ये आएंगे, एक बात आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये आएंगे जो खैबर पख्तूनख्वा वाला, अगर मामला पहुंचे भी सही, वहाँ पर उन्होंने रोड्स ब्लॉक करके वहाँ पर वो बैठ गए, तो फिर हो सकता है कि हुकूमत के साथ एक और मुज़ाकरात का दौर शुरू हो। ठीक है, ये एक और मुज़ाकरात का दौर भी शुरू हो सकता है। एक बड़ी खबर एक और भी है कि नेक्टा ने एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया है कि पीटीआई का जो एहतजाज है इसमें दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और ये कोई फितना और खारिज की दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की तस्दीक की है। और ये उनकी जानिब से कहा गया है कि अफ़गान बॉर्डर पार की इतलात हैं और इस किस्म की बात जो है वो की गई है। तो अब ये एक नई चीज़ कि 24 नवंबर को पीटीआई का जो एहतजाज हो रहा है उसमें दहशतगर्दी का ख़तरा भी मौजूद है। ये थ्रेट वार्निंग जारी की है नेक्टा ने, सीक्रेट है। अब ये एक नई बाकायदा तौर पे जारी कर दी गई है जो चैनल्स को। इसके ऊपर तो लिखा होता है सीक्रेट है, नहीं वो होता तो यही है, लेकिन बहरहाल वो जारी कर दी गई है, जैसी तैसी भी सीक्रेट भी और सारा कुछ जारी कर दिया गया। नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है सीक्रेट थ्रेट अलर्ट 130 सीक्रेट। देखिए सीक्रेट अलर्ट जो है वो पब्लिक कर दिया गया है, और इसमें ये 21 नवंबर का है। इंटरेस्टिंगली ये 21 नवंबर का है, हम जब बात कर रहे हैं आज 23 नवंबर है, और ये है रात 8:45 21 नवंबर का ये अलर्ट है। और इसमें जो चीफ सेक्रेटरीज हैं चारों सूबों के, आईसीटी के तमाम को भेज दी गई हैं, और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं तमाम को उसमें कॉपी भी भेजी गई है। तो ये एक नई डेवलपमेंट, अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है। तो एक चीज़ और भी है, आज इमरान खान साहब से जो पिंडी का न्यू टाउन का जो मुकदमा है उसके पता चला है कि तफ्तीशी अफसर को 1 घंटा उन्होंने तफ्तीश किया और बड़े सख्त सवालात भी किए हैं। या ज़राए जो है वो हमारे बता रहे हैं, हमारे रावलपिंडी के रिपोर्टर शेख साजिद साहब, उन्होंने खबर दी है कि सच्ची बताया कि सख्त सवालात खान साहब ने किए या खान साहब से हुए हैं। वैसे तफ्तीश खान साहब की हुई है, तफ्तीशी की हुई है। वैसे इस वक्त तक जो इतलात है, जो भी ऑफिशियल्स जाते हैं उनके पास ना, तो खान साहब उनको बिठाते हैं, उनके हाथ में फॉर एग्जांपल कभी डॉन अखबार, कभी कोई बुक होती है, या वो वैसे बैठे होते हैं। तो बताने वाले हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड ही बताते हैं, रिकॉर्ड पे तो कोई नहीं बताता। तो
कुछ जज भी इंस्पेक्शंस पे जाते रहे हैं अडयाला जेल में। अच्छा। तो हमेशा खान साहब उनको पूरा एक लेक्चर देती हैं सुभान अल्लाह। कि मैं आपको बात समझाता हूँ असल में है क्या। ठीक है, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड आके फिर अब जो तफ्तीशी अफसर गए हैं उन्होंने जो सवाल किए होंगे उस पर यकीनी तौर पर इनको भी पूरा उन्होंने समझाया होगा कि आप असल कहानी क्या है, तो साथ वास्ता लोग नहीं, जो कुछ करना है आप करें जाकर। तो लेकिन ये है कि इसी के साथ एक और डेवलपमेंट है, वो मैंने पिछली वीडियो में नाज़रीन को बताया था कि लाहौर में है, क्योंकि इमरान खान साहब के एक जो मुकदमा है 26 नवंबर यहाँ पे उनका ख़त्म होगा रिमांड, और फर्दर चलता हुआ नज़र नहीं आता मुझे। और दूसरा जो लाहौर के 8 मुकदमे हैं जिनमें उनकी रिहाई अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो होने के इम्कानात हैं, क्योंकि आखिरी मुकदमे जिनके उनकी गिरफ्तारी है। तो उनकी जो अर्ली हेयरिंग मंजूर हुई है 30 को पहले होनी थी, अब 27 को उस पर ATC लाहौर जो है वो समाअत करेगी, और उस दिन अगर जमानतें हो जाती हैं और पिंडी के मुकदमे में भी इनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर इमरान खान साहब पर रिकॉर्ड के मुताबिक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अगरचे हुकूमत तो फिर भी गिरफ्तार कर सकती है, कोई भी मुकदमा कोई भी चीज़ कोई भी डाल के उनको बिहाइंड बार रख सकती है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर पिंडी के एक मुकदमे में, लाहौर के 8 मुकदमात में उनकी जो है वो जमानतें मंजूर, कितनी देर लगेगी हुकूमत को नए मुकदमे में गिरफ्तारी डालने के लिए? कितनी मिनट, कुछ सेकंड लगेंगे मेरे ख्याल में, मिनट्स की भी बात नहीं है। हो सकता है उन्होंने पहले ही तैयार किया हुआ हो कि ये सारा रिकॉर्ड शॉट ये वो। लेकिन क्या कोई हवालाती और जो एक कैदी का स्टेटस होता है उसकी जो फैसिलिटीज होती है उसमें फ़र्क होता है? नहीं, वो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है वो थोड़ा सा उसको डिफरेंटली, मतलब एक तो इमरान खान साहब जो है उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक जो उनके जेल रूल्स के मुताबिक उनको फैसिलिटीज़ मिलनी है। लेकिन यह है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर और जो कन्विक्टेड हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। सहूलियात वही होती हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। हकूक तो होते हैं इस वक्त, डेफिनेटली हकूक होते हैं, क्यों नहीं, सजाए मौत के कैदी के हकूक होते हैं। अंडर ट्रायल के तो हकूक ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हाँ, वो कन्विक्टेड नहीं है ना, वो अंडर ट्रायल है, मुल्ज़िम है ना, वो अंडर ट्रायल है। जी, मुल्ज़िम है। और इस वक्त वो अडयाला जेल में सिर्फ एक इस केस में वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, और जो लाहौर के वो 9 मई के 8 केसेस हैं, या पिंडी के 9 मई के 12 केसेस हैं, उनमें वो अंडर ट्रायल है या नैब और FIA के केसेस चल रहे हैं। बहरहाल फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपनी बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि PTI के अंदर क्या चल रहा है, और फिर अब थ्रेट अलर्ट भी आ गया। अल्लाह खैर करे, सीक्रेट अलर्ट, अल्लाह ताला खैर करे और ऐसा कोई वाक़या ना हो, आमीन। इस किस्म का कोई दहशतगर्दी का वाक़या। ये चीज़ें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, कामयाब होती हैं, कभी नाकाम होती हैं, कभी हुकूमत विन विन पोजीशन में होती है, कभी अपोजिशन में। तो अल्टीमेटली ये सारे शहरी इसी मुल्क के हैं, तो दहशतगर्दी का वाक़या ना हुकूमत ना अपोजिशन, किसी जमात किसी मुखालिफ जमात के उनके कारकुनान पे भी नहीं होना चाहिए। ये मुल्क सबका है, हमारा सबका है। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। नाज़रीन आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।